हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. क्लियर? सो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क ऑन ए बॉडी, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. दिस मीन्स अगर किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, देन उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है, जिस मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं. तो हमने कंसीडर किया है कि अर्थ की सरफेस से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और बेटा ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल n. ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना बेटा? स्मॉल n. क्लियर? यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. पॉइंट ए जो है वो अर्थ के ऑब्जेक्ट से h हाइट पे है और पॉइंट बी जो है वो ए से x डिस्टेंस पे है. तो दिस मींस बी अर्थ से कितना हो जाएगा? h माइनस x हाइट पे हो जाएगा. क्लियर? पॉइंट ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, पॉइंट बी पे पार्टिकल की वेलोसिटी v एंड पॉइंट सी, दिस मींस अर्थ की सरफेस से जस्ट पहले जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v डैश. क्लियर? सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पॉइंट ए के लिए, पॉइंट बी के लिए और पॉइंट सी के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं. क्लियर? सो एट पॉइंट ए द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है. दिस मींस काइनेटिक एनर्जी जो कि आपको होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी 0, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 0. तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगा बेटा? 0 की. एंड पोटेंशियल एनर्जी UA इज इक्वल्स टू mgh. ये कितना हो जाएगा? दिस मींस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू mgh. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होगा? ये इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो 0 प्लस mgh इज इक्वल्स टू mgh. ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए आ गया. नेक्स्ट एट पॉइंट बी, तो हम लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस मींस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. दिस मींस पार्टिकल यहाँ पे 0 था वेलोसिटी, फिर वो पॉइंट बी पे आया. जब पॉइंट बी पे आया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? x. एक्सेलरेशन क्या अप्लाई हो रहा है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्टेंस स्मॉल डी, और वेलोसिटी v पॉइंट पे कितना है? सो v स्क्वायर माइनस, बिकॉज़ u स्क्वायर का वैल्यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2gh. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, दिस मींस हाफ m इनटू 2gh. 2 से 2 हम लोग कैंसिल करते हैं. दिस मींस ab इक्वल्स टू mg. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b. नेक्स्ट ub, दिस मींस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b. ub इक्वल्स टू mg और अर्थ की सरफेस से हाइट कितना है? h माइनस x. सो ub mg इनटू h माइनस x इज इक्वल्स टू mgh माइनस mgh. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b mgh माइनस mgh. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी Eb इज इक्वल्स टू mgh. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट एट पॉइंट c. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. वेलोसिटी एट पॉइंट c v डैश स्क्वायर. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट a 0, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2gh, बिकॉज अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर करेगा? h. सो v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c इज इक्वल्स टू हाफ m इनटू v डैश स्क्वायर, दिस मींस 2gh. 2 से 2 हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, इज इक्वल्स टू mgh. एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट c uc इज इक्वल्स टू mg इनटू हाइट का वैल्यू यहाँ पे पॉइंट c के लिए कितना है? 0. सो mg इनटू 0 इज इक्वल्स टू 0. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगेन mgh प्लस 0 इज इक्वल्स टू mgh. क्लियर? सो एट पॉइंट a टोटल एनर्जी इज आल्सो mgh एंड mgh. सो at every point the mechanical energy remains same. This means if the conservative force is acting on a body, then the total mechanical energy of the body is conserved. Clear? Next, potential energy of spring. स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए हमने कंसिडर किया
एक स्प्रिंग हम लोग कंसिडर करते हैं जो अपनी मेन पोजीशन में है, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर उसकी मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। दिस मीन्स यहाँ पे जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ स्प्रिंग वो भी कितना बेटा 0, ये फ्री पोजीशन में है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू भी कितना है 0। उसके बाद आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया बेटा ऐसे एफ, और एफ फोर्स अप्लाई करके आपने इसको स्ट्रेच कर दिया थोड़ा सा, ये एक्स इक्वल्स टू 0 में था ना, आपने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया एक्स इक्वल्स टू, हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया x इक्वल्स टू x, क्लियर। तो आपको पता है जब हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होना है। या हम कहें कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x इस तरफ इंक्रीज हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहाँ पे के है बेटा फोर्स कांस्टेंट जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, और माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट वर्क डन बाय द फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, dw इज इक्वल्स टू f dx, f का वैल्यू किसके इक्वल माइनस kx, तो dw इज इक्वल्स टू माइनस kx dx। टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें तो w इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। अब इनिशियल पोजीशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं xi, दिस मींस इनिशियल x, और फाइनल पोजीशन हम लोग कंसीडर करते हैं xi। तो w माइनस लिमिट xi टू xf kx dx, तो w इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लोअर लिमिट xi एंड फाइनल लिमिट xi। सो w इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2, के फाइनल स्क्वायर माइनस के इनिशियल स्क्वायर, ये हमारा क्या है वर्क डन। बट ये वर्क डन किसकी वजह से है, ये है वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, बिकॉज ये फोर्स कौन सा है बेटा, ये फोर्स है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, क्लियर। ये फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू U। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करता है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू U हाफ के xf स्क्वायर माइनस हाफ के xi, ठीक है। अगर आप इनिशियल पोजीशन को x इक्वल्स टू 0 पे कंसीडर करें, दिस मींस xi इज इक्वल्स टू 0, और फाइनल पोजीशन xf को किस पे कंसीडर करें, x पे, देन xi का वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है।